हेलो बच्चों, लेट्स सी द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है, इन अ LCR series circuit current is maximum at resonance. Statement 2 given है, current is a purely resistive circuit can never be less than that in the series LCR circuit when connected to same voltage source. In the light of above statements, choose the correct from the options given below. Option A given है, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B given है, statement 1 is false but statement 2 is true. Option C, both statement 1 and statement 2 are true. Option D, both statement 1 and statement 2 are false. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of series LCR circuit, and इसमें precisely we will be dealing with the condition of resonance. तो resonance की condition में क्या होता है basically, जो inductive reactance होता है that becomes equal to the capacitive reactance. So this is what the condition of resonance we call. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी फॉर रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है, बेसिकली रेजोनेंस की कंडीशन में जो हम इम्पिडेंस लिखते हैं फॉर सीरीज LCR सर्किट की, जब हम बात करें, जैसे हम स्टेटमेंट 1 की ही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीरीज LCR सर्किट में जो इम्पिडेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आर स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ XC का स्क्वायर, या फिर XC माइनस XL, एनीवेज. अब यहाँ पे ये हो गई Z की वैल्यू फॉर रेजोनेंस. फॉर रेजोनेंस हमें पता है XL बराबर XC होगा तो Z बराबर R हो जाएगा, यानी कि इट विल बिहेव एज इफ इट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा. एंड इन दिस सिचुएशन करंट की वैल्यू हम लिखते हैं इट इज VRMS अपॉन Z. अब Z क्योंकि कम हो चुका है, Z हैज रिड्यूस, तो I विल इंक्रीज, एंड दिस इज व्हाट द कंडीशन इज. I की वैल्यू मैक्सिमम होती है, I की वैल्यू मैक्सिमम होती है अंडर रेजोनेंस. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रेजोनेंस I इज मैक्सिमम. क्लियर है. तो स्टेटमेंट 1 में ये बोला गया इन एन LCR सर्किट करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस, सो दैट इज ट्रू. ठीक है. स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं. करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन दैट इन सीरीज LCR सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू सेम वोल्टेज सोर्स. तो अब दोनों सिचुएशन को समझ लेते हैं. एक को तो हमने देख ही लिया, लेट्स से फिर भी हमने यहाँ पे दोनों सिचुएशन बना लेते हैं. प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर लेते हैं. तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स, सेम वोल्टेज सोर्स है, लेट्स से V, और इसी को हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे LCR सर्किट से. सेम वोल्टेज सोर्स है V, RLC. ठीक है. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन. अब यहाँ पे अगर हम पहले तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी VRMS, जो भी RMS वैल्यू होगी डिवाइड बाय Z. यहाँ पे हमने V लिखा है, दैट मीन्स इट इज RMS ओनली. बाय डिफॉल्ट हमें RMS कंसिडर करना होता है उसे. यहाँ पे अगर हम I डैश बोल रहे हैं, यहाँ पे जो करंट है, लेट्स से अगर हम उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को I डैश बोल रहे हैं, एंड यहाँ पे I बोला है हमने, तो I डैश की वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, I डैश विल बी इक्वल टू V अपॉन Z. अब Z यहाँ पे, यहाँ तो Z सिर्फ R ही था, यहाँ पे Z क्या होगा अगर हम उसको देखें ध्यान से, तो इट विल बी R स्क्वायर प्लस XL माइनस ऑफ XC का स्क्वायर. ये हमने ऑलरेडी देख लिया वहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में. ठीक है. अब फ्रॉम दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे R ज़्यादा है फॉर RLC सर्किट, यहाँ पे ये जो टोटल टर्म है, ये तो Z जिसको बोला जा रहा है हमें, तो यहाँ पे जो Z है बेसिकली, इसको अगर मैं Z डैश बोल दूँ और यहाँ के इसको Z बोल दूँ सिर्फ, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि Z डैश जो है वो ग्रेटर है Z से. तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो I डैश होगा वो लेस देन होगा I से. ठीक है ना. तो यानी कि हमसे बोला गया है करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन, so that is true, right, connected to same voltage source. so ये true है बेसिकली. ठीक है. वोल्टेज दोनों में कांस्टेंट था, तो सीधा सीधा Z पर डिपेंड करेगा. अब Z जिसका ज्यादा होगा, Z किसका ज्यादा है, RLC सर्किट का Z ज्यादा है, तो उसका I कम होगा. तो करंट इन प्योर रेजिस्टिव कैन नेवर बी, ये कभी कम हो ही नहीं सकता कंपेयर टू द करंट इन सीरीज LCR सर्किट. सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है हमारे. सो अगर हम ऑप्शन को देखें, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.